हेलो बच्चों, देखिए आज क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ में आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि डिटरमिनेंट्स चल ही रहा है, इसमें हम लोग माइनर्स, कोफैक्टर्स और एक्सरसाइज 4.4 ये तीनों आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि माइनर्स क्या है, फिर कोफैक्टर्स क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर एट लास्ट उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 में वो पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले माइनर्स। तो माइनर्स में देखिए माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटरमिनेंट इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन which element aij lies। ओके, इसका मतलब ये है कि यदि कोई डिटरमिनेंट है आपके पास और उसके किसी एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, माइनर्स। तो जो माइनर्स होता है वो भी एक डिटरमिनेंट ही होता है, जो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उस एलिमेंट के अलोंग रो और उस एलिमेंट के अलोंग कॉलम को डिलीट करके, कैंसिल करके। ठीक, तो जो बचता है डिटरमिनेंट हमारा वही माइनर हो जाता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। ठीक है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी एलिमेंट ए आई जे के माइनर को किससे दिखाते हैं, एम आई जे से। ओके भाई, माइनर है, माइनर की स्टार्टिंग यम से हो रही है इसलिए इसको भी यम से डिनोट कर देते हैं। और आई जे का मतलब आप समझ ही रहे हो, जैसे A11 है तो M11, A12 है तो M12, A33 है तो M33। इस तरह से आपका जो फर्स्ट होगा वो रो को बताता है और सेकंड वाला कॉलम नंबर को बताता है। ठीक है, आगे माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट और ऑर्डर ईयर। ठीक है ना, मान लीजिए ये आप यहाँ पे ARE कर दीजिए। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटरमिनेंट आर ऑर्डर n इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। ठीक है ना, मीन्स ये है यहाँ पे कि कोई डिटरमिनेंट है जो कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का, और उसके किसी एलिमेंट का आप क्या निकाल रहे हैं, माइनर। तो वो जो माइनर होगा वो भी एक डिटरमिनेंट होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा, n-1। मीन्स यदि आपका जो गिवन डिटरमिनेंट है वो ऑर्डर 3 का है तो उस डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर जो होगा वो भी एक डिटरमिनेंट होगा, लेकिन ऑर्डर कितने का, 3-1 = 2। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। मीन्स माइनर जो होगा वो गिवन डिटरमिनेंट के ऑर्डर से हमेशा 1 लेस रहेगा। यदि आपका गिवन डिटरमिनेंट 4 ऑर्डर का है तो माइनर आपका 3 ऑर्डर का होगा। गिवन डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर का है तो माइनर 2 ऑर्डर का होगा। गिवन डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का है तो माइनर 1 ऑर्डर का होगा। लेकिन यदि आपका गिवन डिटरमिनेंट 1 ऑर्डर का ही है, मीन्स उस डिटरमिनेंट में केवल सिंगल एलिमेंट है, तो उसका माइनर नहीं निकाला जाता। ठीक है, या निकालेंगे भी तो वो आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब ये देखिए, ये तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज हो गई। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आपको ये डिटरमिनेंट गिवन है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है ना, तो आप देखिए A11, ये जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है इसका मतलब रो, और सेकंड नंबर जो लिखा है उसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो अब इसमें देखो ये A11, 1 का मतलब फर्स्ट रो और A1 का मतलब फर्स्ट कॉलम। मीन्स आपका ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए 1 1।
ये देखो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है इसलिए 1 2, ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है तो 1 3, ऐसे ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो 2 1, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो 2 2, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम में 2 3, ऐसे ये सब हैं। ठीक, इनका मतलब ये होता है। अब आपको ये डिटरमिनेंट दिया है, इसमें हमें क्या निकालना है, माइनर। तो चलिए निकालते हैं। तो माइनर ऑफ A11 हम पहले किसका निकालेंगे, A11 का। तो देखो जिस एलिमेंट का माइनर आप निकाल रहे हैं उस एलिमेंट के अलॉन्ग रो को कैंसिल कर दीजिए और उसके अलॉन्ग आप कॉलम को कैंसिल कर दीजिए। तो जो एलिमेंट बचे उनको आप एज ए डिटरमिनेंट लिख लीजिए, A22, A23, A32, A33, इसको एज अ डिटरमिनेंट लिख लीजिए। बस यही आपका हो गया माइनर। ठीक है ना। अच्छा, माइनर ऑफ A11 चाहे आप इतना लंबा लिखिए या सिंबॉलिक फॉर्म में इसको M11 लिख सकते हैं। ठीक, माइनर को M से डिनोट करते हैं, ये तो पता ही है। अब यहाँ पर जो लिखा हो वो नंबर आप यहाँ डाल दीजिए, 1 1 है तो 1 1 डाल दीजिए, 1 2 होता तो 1 2 डाल देते हैं। ठीक, तो ये बताता है कि 1 1 प्लेस पर जो एलिमेंट है मैं उसका माइनर हूँ। ठीक है ना, इसका ये मतलब हुआ। और इसे देखो, इसे हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो क्या हो जाएगा एक्सपेंड करने पर, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। क्लियर सभी को। इस तरह से हमने माइनर निकाल लिया। किसका माइनर निकाला, A11 का। कन्फर्म है। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो, जैसे आप बाय द वे A22 का निकालना चाहते हो तो A22 के अलॉन्ग रो कैंसिल कर दीजिए, कॉलम कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, A11, A13, A31, A33। इसको ऐसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, हो गया माइनर। ठीक है। माइनर में साइन इग्नोर किया जाता है, यहाँ पर एलिमेंट के साइन को नहीं लगाया जाता। जैसे A11 का साइन प्लस है तो यहाँ हमने प्लस नहीं लगाया है। ठीक, जैसे A12 का निकालते तो उसका साइन माइनस आता, तो यहाँ माइनस नहीं लगाया जाएगा। जब भी माइनर निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का तो उसमें साइन को हम इग्नोर करेंगे, साइन पर ध्यान नहीं देना है, साइन नहीं यूज़ करना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनर निकालने का तरीका। ओके। अब देखिए हम लोग कोफैक्टर देखेंगे कि कोफैक्टर क्या है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाई Aij इज डिफाइंड बाई दिस। देखिए किसी एलिमेंट Aij का जो कोफैक्टर है उसको हम लोग कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे माइनर को कैपिटल Mij से डिनोट करते थे वैसे इसको कैपिटल Aij से डिनोट करेंगे। और इसकी डेफिनेशन ये है, Aij इक्वल्स -1 पावर I प्लस j इंटू Mij, वेयर Mij इज माइनर ऑफ Aij। मीन्स कोफैक्टर जो है आपका वो एक प्रकार से माइनर से ही जनरेट हो रहा है। बस फ़र्क क्या है कि माइनर जो है उसमें साइन को इग्नोर कर देते हैं, और यदि साइन को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, किसके साइन को, उस एलिमेंट के साइन को, है ना। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं यदि उस एलिमेंट के साइन को भी इंक्लूड कर लिया जाए किसमें, माइनर के साथ, तो फिर वही क्या बन जाता है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर भी आपको बिल्कुल माइनर की तरह ही निकालना है। ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं और वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने माइनर के लिए यूज़ किया था। ठीक है। ये आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जैसे आपको ये डिटरमिनेंट गिवन है। ठीक, अब इसमें हमको निकालना है कोफैक्टर ऑफ, हम A12 का निकालने जा रहे हैं या A22 का निकाल ले रहे हैं। ठीक है, A22। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर फार्मूले पर ध्यान दें तो -1 की पावर
i प्लस जे होता है ना, तो i आपका 2 है और j कितना है 2, तो 2 + 2, फिर mij मीन्स 2, यही होगा ना फार्मूले से, जो हमने फार्मूला ऊपर आपको बताया है। तो अब इसमें देखिए ये -1 की पावर 4 हो गया और m22 का मतलब है कि माइनर किसका, a22 का। तो माइनर तो निकालना हम पहले से ही जानते हैं, जैसे इस एलिमेंट का माइनर हमको निकालना है तो इसके अलाउंग ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या a11 a13 a31 a33। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे a11 a13 a31 a33। क्लियर। अब ये देखो माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये आपका a11 a13 a31 a33, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब इसको तो आप सॉल्व करना जानते ही हैं, a11 इंटू a33 माइनस a13 इंटू a31। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो आप माइनर निकाल लीजिए और उस एलिमेंट का साइन लगा दीजिए। जैसे आप इतना नहीं करना चाहते, ये सब जो इसमें किया गया है -1 की पावर, ये सब वास्तव में इनमें टाइम भी लगता है और ये जब हमके क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने होते हैं तो ऐसा हम लोग नहीं करते। तो एक और बता रहे हैं जो डायरेक्ट हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक, आपको आसान लगेगा। कोफैक्टर ऑफ a12, ठीक, कोफैक्टर ऑफ a12। अब इसको देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं। अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आप पहले माइनर निकाल लो, ठीक। तो चलो माइनर निकालें किसका, a12 का, है ना। तो इसके अलाउंग आपका ये क्या होगा, रो कैंसिल और इसके अलाउंग ये कॉलम कैंसिल। तो बचा क्या a21 a23 a31 a33, है ना, a21 a23 और a31 a33। ओके। हमने नॉर्मली क्या किया, हमसे कहा गया था कोफैक्टर निकालने को, हमने निकाल लिया माइनर किसका, a12 का, क्योंकि माइनर हम निकालना पहले से भी जानते हैं, है ना। अब देखिए बस करना क्या है, अगर माइनर निकालना होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन कोफैक्टर निकालना है इसलिए a12 का जो साइन होता है वो साइन भी यहाँ लगाना है। तो आओ देखें a12 का साइन क्या है, तो देखो यही है ना a12, तो आप पढ़े हो प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन क्या आया माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे माइनस, बस। अब आपको पता है कि कोफैक्टर को हम कैपिटल से दिखाते हैं, कैपिटल ए, और यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 रहेगा, a12 इज इक्वल टू a21 a23 a31 a33। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर लीजिए, a21 इंटू a33 माइनस a23 इंटू a31। क्लियर सभी को। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर निकाल लिया। तो इन जनरल अगर हम लोग कहें कि कोफैक्टर और माइनर में क्या डिफरेंस है, तो ओनली साइन ऑफ द एलिमेंट। यदि उस एलिमेंट के साइन को माइनर के साथ इंक्लूड कर दिया जाए, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप लोग, तो वो कोफैक्टर बन जाता है, और साइन को इग्नोर कर दिया जाए तो फिर वो माइनर है। क्लियर सभी को। चलिए, तो यहाँ तक हो गया आपका। तो आप लोग ये जान गए कोफैक्टर क्या है और माइनर क्या है। ओके, अब देखिए एक नया और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो देन देयर सम इज 0। रो के लिए हमने बताया, यही बात कॉलम के लिए है। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर कॉलम देन देयर सम इज 0। इसको हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं।
क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो होती है काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, तो एग्जाम्पल से समझना बेटर होगा। तो आइए देखते हैं। जैसे आपको एक ये डिटरमिनेंट दिया गया है, ऐसे करके हम पहले ऑर्डर 2 का ही बता दे रहे हैं, A11, A12, A21, A22, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल A11 से। फिर कोफैक्टर ऑफ A12 किससे डिनोट करेंगे, A12 से। कोफैक्टर ऑफ A21 कैसे डिनोट करेंगे, A21 से। एंड लास्ट कोफैक्टर ऑफ A22 किससे डिनोट करेंगे, A22 से। नाउ अब आप देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन ये कह रहा है, जो डेफिनेशन दी गई है कि किसी रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अदर रो के एलिमेंट से करने पर उनका जो सम होता है वो 0 आता है। अब जैसे देखिए, हम लोग यूज़ कर रहे हैं यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ रो 1। यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट रो है उसके कोफैक्टर को ले रहे हैं, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या होंगे, A11, A12, है ना, A11 और A12। तो क्योंकि ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर हैं, तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेकेंड रो से कर रहे हैं। तो सेकेंड रो के एलिमेंट क्या हैं, A21 और A22, करस्पॉन्डिंग ही होगा मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जैसे A21 का इसके कोफैक्टर के साथ, A22 का इसके कोफैक्टर के साथ, ठीक। ऐसे जिस रो के कोफैक्टर को हमने लिया है उसके एलिमेंट को नहीं लेना है, अदर रो के, ठीक। तो हमने R1 या रो 1 के कोफैक्टर्स को लिया है, तो मल्टीप्लाई इसमें किसके करेंगे, R2 के, मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट से, ठीक। अब मल्टीप्लाई करके यदि इनको ऐड कर दिया जाए, इनका जो सम होगा वो सम क्या आएगा, 0। यही बात आपकी ये डेफिनेशन कह रही है, ये थ्योरी कह रही है, जो ऊपर हमने आपको बताया कि किसी भी रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन यदि अदर रो के एलिमेंट से करके उनको ऐड किया जाए तो उनका सम क्या आता है, 0, ठीक। अगेन अब देखिए, अब हम सेकेंड रो के कोफैक्टर को ले रहे हैं, तो क्या होगा, A21 और A22, है ना, A21 एंड A22। तो जब सेकेंड रो का लिया है तो इसमें जो हम एलिमेंट यूज़ करेंगे फर्स्ट रो का, A11, A12, तो चलो करते हैं A11, A12 और इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। तो ये तो हमने आपको समझा दिया किसके लिए, रो के लिए। ऐसे कॉलम के लिए भी जान लो, जैसे ही आपका फर्स्ट कॉलम है तो इसके कोफैक्टर क्या होंगे, A11 कैपिटल में, कैपिटल A11, कैपिटल A21, और उसमें मल्टीप्लाई कर दें सेकंड कॉलम के एलिमेंट को और उसके बाद उनका सम निकालें तो वो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। आइए एक एग्जांपल न्यूमेरिकली लेके समझते हैं। ओके, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए, जैसे एक डिटरमिनेंट है 1 2 4 0 2 7 9 3 5, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, सबसे पहले हम ये जो सेकंड कॉलम है इसके हम क्या ले रहे हैं, कोफैक्टर, और जो थर्ड कॉलम है उसके एलिमेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा,
4 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2, फिर प्लस 7 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2, प्लस 5 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, ये जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन थर्ड कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से किया है। जैसे इसके कोफैक्टर को 4 से, इसके कोफैक्टर को 7 से और इसके कोफैक्टर को 5 से। ठीक, मीन्स जिस कॉलम या रो का कोफैक्टर हम ले रहे हैं उसके एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, उसको छोड़कर किसी अदर रो या कॉलम का। अगर आपने कॉलम के कोफैक्टर लिए हैं तो अदर कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई, और रो के कोफैक्टर लिए हैं तो फिर अदर रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आपने कॉलम का कोफैक्टर लिया और मल्टीप्लाई आप रो से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, तब आपका वो डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, फिर वो आंसर नहीं मिलेगा 0 जो हमें चाहिए। तो चलिए अब 2 का कोफैक्टर डायरेक्ट करते हैं। ये आपका रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ठीक है, और आपका बचा क्या 0795। तो आपको क्योंकि कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो आपको साइन भी यूज़ करना है, तो इस 2 का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस मीन्स माइनस। ओके, अब देखिए 0795 ये बचा, तो 0 5 जा 0 और 9 7 जा 63। ओके, ऐसे कोफैक्टर ऑफ 2 इसका, तो इसका भी साइन क्या होता है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अच्छा, सॉरी इसका प्लस होता है, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए क्योंकि ये देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, तो 2 + 2 4 इवन आ रहा है, प्लस होगा। ओके, तो अब देखिए इसका साइन प्लस हो गया, तो इसके अलॉन्ग ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो 1495, तो 5 1 जा 5 माइनस 9 4 जा 36। ओके, अब बारी है 3 की, तो 3 देखो प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसके अलॉन्ग ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो 7 1 जा 7 4 0 जा 0। क्लियर, तो कितना आ गया देखो, यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ कितना -31 है ना, और यहाँ देखो ये आपका -7, तो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 एंड 1 5। यहाँ देखिए ये आपका 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और यहाँ 5 7 जा 35। ओके, तो 252 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। ओके, तो 252 ये दोनों ऐड करो, 7 5 12, 3 एंड 1 4 एंड 1 5, तो फाइनली क्या मिला 0। यही बात आपका वो थ्योरी कह रही है कि किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन यदि अदर रो या कॉलम के एलिमेंट से करके उनका एडिशन किया जाए, सम किया जाए, तो वो सम हमेशा क्या आता है 0 आता है। क्लियर, ओके, अब देखिए एक नया इसमें पॉइंट है, इवैल्यूएशन ऑफ एनी डिटर्मिनेंट्स यूजिंग कोफैक्टर्स। कोफैक्टर को यूज़ करके किसी डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, मतलब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम विथ दियर करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि यदि किसी रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किसी अदर रो के एलिमेंट से करके उसका सम निकालते हैं तो वो 0 आता है। लेकिन यदि हम किसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन उसी रो या कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करें और फिर उसका सम निकालें, तो हमें उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है ना, तो आप देखिए इसको एक एग्जांपल से।
वैसे ये चीज़ हम करते आए हैं, बस हमें ये नहीं पता था कि हाँ इसी को कोफैक्टर कहते हैं। बाकी एक्सपेंशन जो हम लोग किए हैं डिटर्मिनेंट का वो यही मेथड था। चलो देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। जैसे आपको एक डिटर्मिनेंट हमने दे दिया इस तरह से 1 2 3 0 2 9 4 6 5, ठीक। अब हमको इसको कोफैक्टर का यूज़ करके इवेलुएट करना है, तो कौन सा लें? चलो हम लोग ये थर्ड वाला कॉलम ले रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड कॉलम। तो लिखेंगे 3 इंटू कोफैक्टर ऑफ 3, ओके, प्लस 9 इंटू कोफैक्टर ऑफ 9 प्लस 5 कोफैक्टर ऑफ 5। मीन्स जिस कॉलम या रो के कोफैक्टर को लेंगे उसी कॉलम या रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का उसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है ना। जैसे देखो हमने थर्ड कॉलम लिया, ये 3 9 5, तो 3 इंटू 3 का कोफैक्टर, 9 इंटू 9 का कोफैक्टर, 5 इंटू 5 का कोफैक्टर, ठीक है। तो चलो अब कोफैक्टर हम लोग डायरेक्ट निकाल लें। ये 3 है आपका, ये कैंसिल 6 0 जा 0, -4 2 जा 8, तो फाइनली हमको क्या मिला -8, ठीक। निकालना तो कोफैक्टर आपको आ ही गया है, तो क्यों समय बर्बाद किया जाए, है ना। अब देखो कोफैक्टर ऑफ 9, तो 9 ये है, इसके लॉन्ग रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 6 - 8 करोगे -2, और 9 का साइन होता है माइनस, तो इसलिए माइनस माइनस +2। फिर आपका क्या है, ये 5। अब कोफैक्टर ऑफ 5, तो फिर यहाँ देखिए 5 ये है, कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 2 1 जा 2, -0, तो फाइनली 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 8 3 जा 24, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, ठीक। तो -24 और ये हो जाएगा आपका 28, तो कितना आ गया 4। क्लियर। तो आपने देखा कि कोफैक्टर का यूज़ करके भी हम किसी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो है वही चीज़, लेकिन बाई आपके क्वेश्चन में कहीं कह दे कि आप किसी डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करिए कोफैक्टर का यूज़ करके, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे थर्ड कॉलम लिया, आप सेकंड कॉलम ले सकते थे, लिखते 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस 6 इंटू कोफैक्टर ऑफ 6, या आप ये फर्स्ट कॉलम ले सकते थे, या फर्स्ट रो ले सकते थे, सेकंड रो ले सकते थे, थर्ड रो। तो आप जो है 6 मेथड से आप इवेलुएट कर सकते हैं यूजिंग कोफैक्टर, ओके। क्लियर सभी को। आप लोग घबराइएगा नहीं, इसमें जो है नोट करने की टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं उसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका भी हम PDF नीचे देने जा रहे हैं, तो आप आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, फिर नोट्स बनाइएगा या उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल लीजिएगा, आपकी जो मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 4.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.4, ओके। जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको दे दिया है। अब एक्सरसाइज 4.4 ये देख लीजिए, ये बुक है, ये बुक हम मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12 पार्ट 1 NCERT की बुक है ये। और इस NCERT की बुक में ये देखिए आपका एक्सरसाइज 4.4 आपको दिख रहा है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, ठीक। तो इसमें आपको ये कई सारे दिए गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट का एक पार्ट बता दे रहे हैं और सेकंड का एक पार्ट बता दे रहे हैं, बाकी दूसरा वाला आप कर ही सकते हो, ठीक है। ऐसे थर्ड हम बता देंगे तो फोर्थ आपको आ जाएगा, और फिफ्थ आपको बता देंगे, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आप अपनी बुक वगैरह अपने साथ रख लीजिए। तो हम ये क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए हम फर्स्ट नंबर में
आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो बताने चल रहे हैं। आपको डिटर्मिनेंट दिया गया है 2 -4 0 3। ओके, ये ऐसे दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप माइनर और को फैक्टर निकालिए और ईच एलिमेंट, जितने एलिमेंट है सबका निकालिए, है ना। तो पहले माइनर निकाल लेते हैं। माइनर निकल गया तो को फैक्टर भी समझ लो निकला ही है ना। देखिए जैसे माइनर ऑफ 2 ओके, माइनर ऑफ -4, माइनर ऑफ 0 एंड माइनर ऑफ 3। ठीक है, जितने एलिमेंट है सबका निकालना है। अब देखो आपको पता है कि माइनर को यम से डिनोट करते हैं, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखो 2 आपका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो 1 1 है ना। 4 आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो 1 2। 0 आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो 2 1। और 3 आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो 2 2। ऐसे लिख सकते हैं, समझ लो सभी लोग। तो चाहे आप ये ऐसे लिख दिया करो और चाहे ये सिंबॉलिक। ये सिंबॉलिक लैंग्वेज की यहाँ तो उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन MIJ के फॉर्म में आता है तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी यहाँ तो आप इतना ही लिख दो कि माइनर ऑफ 2, माइनर ऑफ -4, माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 3, ये परफेक्ट है। ठीक, अब देखो निकालना कैसे है। जैसे हमें 2 का माइनर निकालना है तो 2 के अलॉन्ग रो कैंसिल, 2 के अलॉन्ग कॉलम कैंसिल, तो जो बचा तो क्या बचा आपका 3। तो हमने बताया था डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसे 3 लिखेंगे। अब ये लेकिन इस डिटर्मिनेंट को मॉड मत समझिएगा, ये डिटर्मिनेंट है किस ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, 1 ऑर्डर की, 1 रैंक की डिटर्मिनेंट है, क्योंकि इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका आंसर भी वही आएगा 3। ठीक है, ऐसे -4 का अगर हम निकालेंगे, -4 का, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो आपका आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 0, और जिसकी वैल्यू भी क्या होगी 0। ठीक, क्योंकि जो आपके सिंगल ऑर्डर के या सिंगल रैंक के डिटर्मिनेंट होते हैं उनका जो वैल्यू आती है वही आती है, सेम जो एलिमेंट रहता है अंदर। ठीक है, ऐसे देखो 0 का क्या होगा, ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, तो क्या आया -4, मतलब -4। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मॉड नहीं है, नहीं तो सोचो +4 लिख दें, ये डिटर्मिनेंट का साइन चल रहा है। ठीक, पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ हम बात कर रहे हैं। अब देखो 3 के लिए क्या होगा, इसके अलॉन्ग रो और कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या आपका 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 दैट इज़ 2। इतना हम इसलिए डिटेल में आपको बता रहे हैं कि ये मेथड है, ऐसे किया जाता है। बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बढ़ेंगे ना, तो हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। ठीक है, तरीका यही है, आप ये बीच वाली चीज़ ना लिखो, ये ना लिखो, चलेगा, आप डायरेक्ट 3 0 -4 2 लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो देखो माइनर्स हमको मिल गए, तो जब माइनर्स मिल गए तो को फैक्टर बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अब देखो इसमें नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल रहे हैं, को फैक्टर सब निकालेंगे। को फैक्टर ऑफ आपका फर्स्ट नंबर क्या था 2, तो को फैक्टर ऑफ 2, अगेन को फैक्टर ऑफ -4, को फैक्टर ऑफ 0, को फैक्टर ऑफ 3, है ना। तो बहुत आसान है, आपको इनके माइनर पता है तो पहले आप माइनर लिख लो। तो देखो 2, यहाँ देखिए आपका 2 -4 0 3, इनके को फैक्टर क्या आए हैं 3 0 -4 2, है ना। 3 0 -4 2, तो लिखेंगे 3 0 -4 2। ये सब हमने क्या लिख लिया माइनर, क्योंकि को फैक्टर जो निकलता है माइनर से ही तो निकलता है ना। तो हमने सब के क्या लिख लिए, माइनर लिख लिए। अब इन एलिमेंट्स के साइन अगर यहाँ इंक्लूड कर दें तो वही को फैक्टर है। तो चलो 2 का साइन क्या होगा, आप इस बुक में देख लीजिए, क्वेश्चन बार बार पलटना पड़ रहा है।
तो ऐसा करिए, आप ये बुक से क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ बगल में रख देते हैं। तो इसमें देखिए आपका ये 2 है ना, तो आपको पता है प्लस माइनस और माइनस प्लस, यही होता है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, मीन्स 2 का प्लस और -4 का माइनस। तो 2 का प्लस और -4 का माइनस, ठीक। फिर देखो 0 का माइनस प्लस, तो 0 का -3 का प्लस, ठीक। तो 0 का माइनस और 3 का क्या होगा, प्लस। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो अब इसमें देखो, ये आपको फाइनली क्या मिला, 3, ये तो 0 ही रहेगा, ये माइनस माइनस +4 और ये 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने कोफैक्टर निकाल लिए। तो बहुत आसान है, आप किसी भी एलिमेंट का यदि आप माइनर निकाल लेते हो तो साइन इंक्लूड करने के बाद वहीं से आपको कोफैक्टर भी मिल जाएंगे, ठीक है। 2 बार मेहनत नहीं करनी है। क्लियर? तो इसका जो सेकंड पार्ट है आप उसको भी देख लीजिए। सेकंड पार्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का क्या है, सेकंड पार्ट है। ये दिया है आपको डिटर्मिनेंट ACBD, ठीक है। इसमें भी हमको जितने एलिमेंट हैं सबका माइनर और कोफैक्टर, तो इस बार हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा, माइनर ऑफ A और इसी समय कोफैक्टर ऑफ A साथ साथ निकालते चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर माइनर ऑफ C, कोफैक्टर ऑफ C, ठीक है। अगेन माइनर ऑफ B, कोफैक्टर ऑफ B, माइनर ऑफ D, कोफैक्टर ऑफ D। क्लियर? डायरेक्ट करना है सब कुछ। तो पहले चलो सबके माइनर निकालते जाएं। ए का माइनर क्या होगा, रो और कॉलम कैंसिल D। सी का माइनर क्या होगा, फिर से देखिए, रो कॉलम कैंसिल B। फिर आपका B का क्या होगा, रो कॉलम कैंसिल C। D का क्या होगा, रो कॉलम कैंसिल A, ठीक। सबके माइनर निकल गए। अब कोफैक्टर निकालना है तो वही उतारते चले जाओ, D, B, C, A, ठीक है ना। जो माइनर था वही हमने सेम चीज़ यहाँ लिख दी। अब क्या करना है, सबके हमको साइन लगा देने हैं। तो A का साइन क्या हो, देखो पता है आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो A का प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस D, ठीक। और C का माइनस, तो यहाँ माइनस B। B का माइनस, तो यहाँ माइनस C, ठीक है। और D का प्लस, तो यहाँ प्लस A, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले माइनर निकाल लिया और जो माइनर की वैल्यू आई है वही कोफैक्टर के प्लेस पर भी लिख दिया। अब उसके बाद एलिमेंट के जो साइन होते हैं वो लगा दिया, तो कोफैक्टर भी निकल गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर माइनर हमें पता चल जाए तो वही कोफैक्टर भी होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि माइनर में हम लोग साइन को इग्नोर करते हैं और कोफैक्टर में साइन को इंक्लूड करते हैं। क्लियर? अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। वही सेम इसमें भी करना है, जितने एलिमेंट हैं सबका माइनर और कोफैक्टर, ठीक। तो चलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, माइनर ऑफ 1, ओके, माइनर ऑफ 0,
माइनर ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जितने एलिमेंट हैं सब सेम हैं, 0 0 ज़्यादा दिख रहे हैं, 1 0 क्लियर नहीं हो पा रहा कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर हमको सिंबल यूज़ कर लेना चाहिए, है ना। ये 1 का आपका क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3, ऐसे करके। ठीक, और इसी समय यहीं पर A11 भी हम लोग निकाल लेंगे, A12 भी निकाल लेंगे, A13 भी निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग इस तरह से ना लिख के ये M11 ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये है माइनर ऑफ ज़ीरो, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा। अब देखो ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो M21 है ना। फिर यहाँ देखिए ये आपका सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम है, तो M22। ठीक, इसी तरह से M23, M31, M32, M33। ओके, और जब ये निकल जाएगा तो यहीं बगल में A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये भी निकल जाएगा। ठीक, अब तो हम लोग अब आगे जो है जब भी निकालेंगे तो अब ऐसे ही निकालेंगे। ठीक, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो चलिए डायरेक्ट करते हैं ना। M11 मतलब ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, ये इतना बचा, 1 1 जा 1 0 0, तो फाइनली 1। अब हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोगों को आने लगा ये। M12 मतलब ये, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, 0 0 0 1, यही बचा, 1 0 जा 0 माइनस 0, तो आपको फाइनली क्या मिला, 0। M13 मीन्स ये, तो रो और कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 0 दैट इज 0। ठीक, अब देखो M21, तो M21 के लिए आप देखो ये है 21, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, 0 माइनस 0, तो क्या मिल गया, 0। ठीक, अब M22 ये है, तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 1 माइनस 0 दैट इज़ 1, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। फिर M23, तो M23 ये है, तो ये रो और कॉलम कैंसिल, तो 0 माइनस 0 0 आ गया, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0। फिर M31, तो M31 देखो ये है, तो ये रो और कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 0 क्या आया, 0 आ गया। ठीक है, फिर M32 मतलब ये, तो रो और कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 0 क्या आया, 0। फिर M33 ये है ना, तो रो कॉलम कैंसिल, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। क्लियर। तो सब के हमने क्या निकाल लिए, माइनर। अब जो माइनर की वैल्यू आई वही आप लिखते चले जाओ, कहाँ पे, कोफैक्टर में, 1 0 0, देखो सेम वही लिख रहे हैं, है ना, 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब इसमें साइन लगा दें बस। तो चलो A11 ये है ना, इसका साइन प्लस, A12 ये है, इसका साइन माइनस, A13 ये है, इसका साइन प्लस, फिर A21 A22 A23। ठीक, तो देखो यही है ना, तो आपका क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, फिर A31 A32 A33, A31 A32 A33, इसका क्या होगा, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस। क्लियर। अब आपको ये पता है कि +1 लिखो चाहे 1 लिखो एक ही बात है,
-0 को केवल 0 लिखना पर्याप्त है, +0 को केवल 0 लिखना सफिशिएंट है। ऐसे यहाँ भी आप इसको सिंपली 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन दिया था हमको ये वाला, इसका हमने पूरा माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया। क्लियर सभी को? चलिए अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करिएगा, स्वयं करिएगा। क्लियर? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ दिया है आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन 4 यदि आपको आ गया तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, उसमें सेकंड रो का एलिमेंट यूज़ करना है और इसमें थर्ड कॉलम का। ठीक है, तो कह रहा है कि यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको कौन सा कॉलम कह रहा है? थर्ड, और थर्ड कॉलम ये है YZ ZX XY। इसके एलिमेंट को लेकर को फैक्टर का यूज़ करके इसे इवेलुएट करना है। तो जिस कॉलम या रो के एलिमेंट को आपको कह रहा है कि लेना है, उसके एलिमेंट ले लो। जैसे YZ ZX XY, तो क्या लिखेंगे? YZ इंटू को फैक्टर ऑफ YZ प्लस ZX इंटू को फैक्टर ऑफ ZX प्लस XY इंटू को फैक्टर ऑफ XY। क्लियर? तो अब देखो YZ, अब को फैक्टर निकालना तो आपको Y क्या है, कैसे करते हैं? जैसे YZ का निकालना है तो आप ये रो और कॉलम कैंसिल करोगे, यही इतना बचा, तो मल्टीप्लाई करो Z माइनस वाई, और इसका साइन भी तो आपको यूज़ करना होगा YZ का, तो प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या लगेगा? प्लस। फिर आपका क्या है? ZX, तो इसमें को फैक्टर ऑफ ZX, तो ये है ZX, तो इसका ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 1x 1z, तो Z माइनस x, और इसका साइन क्या होता है ZX का? प्लस माइनस प्लस मीन्स माइनस, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस। क्लियर? फिर प्लस XY, अब को फैक्टर ऑफ XY, तो चलो यहाँ देखो ये XY है, तो इसके अलॉन्ग रो और ये कॉलम कैंसिल, 1x 1y यही बचा, तो y माइनस x है ना, y माइनस x, और XY का साइन क्या होगा? प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या लग जाएगा? प्लस। क्लियर? तो चलिए, तो हो जाएगा आपका YZ ब्रैकेट में Z माइनस वाई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ZX ब्रैकेट में Z माइनस x, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस XY ब्रैकेट में Y माइनस x। इतना आंसर आपका हो जाएगा। अब आप चाहो तो इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z, यहाँ माइनस Z स्क्वायर X प्लस ZX स्क्वायर, यहाँ प्लस XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। ओके, अगर इसमें कुछ कॉमन बन रहा हो तो आप कॉमन ले लीजिए, वैसे कॉमन बनने की उम्मीद तो कम ही है, फिर भी देख लेते हैं। जैसे इन दोनों में X कॉमन ले लें, आइए देखते हैं। आंसर ये सारे ठीक हैं, आप यहाँ पे छोड़ दीजिए तो भी सही है, यहाँ छोड़ दीजिए तो भी सही है। अब देख लेते हैं कुछ करके, जैसे XY स्क्वायर है और ये माइनस Z स्क्वायर X है, इनको एक साथ कर रहे हैं, XY स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X। ओके, प्लस अब इन दोनों में देखिए ZX स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y, इनको एक साथ कर लो, ZX स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। ओके, और क्या बचा? ये यूज़ कर लिया, ये यूज़ कर लिया, ये दोनों बचे, तो आप इसको भी एक साथ कर लीजिए, प्लस
वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ओके, अब चलते हैं आगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक स्टेप यहीं और कर लेते हैं। ये देखो, इन दोनों में x कॉमन है, एक बार में समझिएगा। x कॉमन किया तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, है ना। फिर प्लस, अब यहाँ देखिए इन दोनों में आपका x स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा जेड माइनस वाई। ओके, इन दोनों में वाई जेड कॉमन है, तो अंदर आपका जेड माइनस वाई। क्लियर सभी को? अच्छा, अब यहाँ आते हैं। तो आपका ये एक्स वाई प्लस जेड, हम वही सेम लिख दे रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, बार बार हमको पलटना पड़ेगा, तो इसलिए हम सेम वही लिख दे रहे हैं। आपका एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड जेड माइनस वाई। ओके, अब देखिए इसमें एक्स वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, यहाँ माइनस कॉमन कर लो तो आपका ये वाई माइनस जेड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन। यहाँ भी माइनस कॉमन करो तो ये आपका वाई माइनस जेड। ओके, अब देखो वाई माइनस जेड तीनों में आपका कॉमन है, तो वाई माइनस जेड कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। यहाँ से निकला तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से निकला तो माइनस वाई जेड। क्लियर? अब इसमें भी चलो सोचते हैं, क्या इसमें भी कुछ कॉमन बन पाएगा। एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आप एक साथ कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक, और यहाँ देखो ये आपका एक्स जेड और माइनस वाई जेड है, इसको भी आप एक साथ कर लो। क्लियर? तो y माइनस जेड, यहाँ माइनस एक्स कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वाई, और यहाँ z कॉमन करोगे तो अंदर x माइनस वाई। ओके, अब ध्यान से देखो, दोनों में x माइनस वाई क्या हो रहा है, कॉमन, और y माइनस जेड तो पहले से ही है, तो यहाँ बचा माइनस एक्स प्लस जेड, है ना। तो फाइनली x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। एक आंसर आपका ये भी हो सकता है। ठीक, तो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन होता तो आप आंसर ढूंढते भाई कि कौन सा मैच कर रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं है तो आपका ये जो फर्स्ट आंसर आया है यहाँ तक भी सफिशिएंट है, सेकंड तक भी सफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर डालिएगा। क्लियर? अब एक लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको भी कर ही डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 5 नंबर क्वेश्चन में आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है इस फॉर्म में, A11 A12 के फॉर्म में, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस फॉर्म में दिया है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिएगा, पहला है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। बी ऑप्शन दिया है A11 A11 प्लस A12 A21 प्लस A13 A31। ओके, सी ऑप्शन दिया है A21 A11 A22 A12 A23 A13, एंड डी ऑप्शन दिया है A11 A11 A21 A21। ओके, फिर A31 कैपिटल A31, है ना। तो देखिए, आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये डिटर्मिनेंट है, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि इसकी जो वैल्यू है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स इसमें से कौन सी वैल्यू इसकी है ना।
तो आप देखिए, हमने आपको बताया था कोफैक्टर के मेथड से इवेलुएट कैसे किया जाता है। बस इतना याद रखना है कि जो कोफैक्टर है या जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 3 1 है, लेकिन यहाँ A1 1 है, 3 2 है, यहाँ 1 2 है, 3 3 है, 1 3 है, मैच नहीं कर रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 1 1 1 मैच किया, लेकिन 2 1 यहाँ 2 1 नहीं है, नहीं मैच किया। यहाँ 3 1 है, यहाँ 1 3 है, नहीं मैच किया, ये भी नहीं होगा। ऐसे 1 1 2 1 नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ मैच कर रहा है 1 1 1 1, 2 1 2 1, 3 1 3 1। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए और प्लस उनका सम होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जिस एलिमेंट को लेना है उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होना है। तो A1 1 A1 1, A2 1 A2 1, A3 1 A3 1। क्लियर। इस तरह से एक्सरसाइज 4.4 आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।